अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रॉक एंड रोल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज मैं आपको बनाना बताऊँगी जैम, स्ट्रॉबेरी जैम। और उसके लिए मुझे चाहिए स्ट्रॉबेरीज़ जो मैंने छोटे छोटे स्लाइसेस में काट लिए, और शुगर और लेमन जूस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। लेट्स गेट स्टार्टेड। जी, तो सबसे पहले हम डालेंगे, मैंने एक फ्राई पैन लिया और उसमें सबसे पहले हम डालेंगे स्ट्रॉबेरीज। बिल्कुल ही लाइट, बिल्कुल ही स्लो फ्लेम हमने रखनी है। और स्ट्रॉबेरी को डाल के ऊपर से हम डालेंगे लेमन जूस और शुगर। ओके, हमने 500 ग्राम लिया है। और इसको स्लोली स्मूथ तरीके से मिक्स करेंगे। बहुत ही यमी जैम बनता है ये, और हेल्दी भी होता है। बाहर के जैम्स में पता नहीं क्या क्या डाला होता है, कैसे बनाते हैं वो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जब आप घर में बनाते हैं खुद से तो वो हेल्दी भी होता है और फ्रेश भी होता है, और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। ब्रेड को करक करके उस पर हम जैम लगा के भी खा सकते हैं, बच्चे भी वो शौक से खाते हैं। तो इसको हमने वेल मिक्स कर लिया, और देखें इस पर हल्का हल्का सा पानी निकलने लग गया है। छोटे होते इतना जैम खाते थे, और अब बड़े होके तो ऐसे दिल करता है कि नहीं खाया जाता है इतना मीठा, लेकिन फिर भी खाना चाहिए। ये देखें कैसे इसमें, ये देखिए, देख सकते हैं आप। अब मैंने बिल्कुल लाइट फ्लेम पे इसको पकने के लिए रखा है, और से कैप दे दिया था, ढक्कन दे दिया था। और अब मैं इसको ज़रा उठाऊंगी और थोड़ा स्ट्रॉबेरी स्मैश करेंगे। मैं एक और बात शेयर करना चाहूँगी सबसे, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और जो मुझे देखते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, और जो मुझे झेल रहे हैं जो मुझे झेल रहे हैं, उनका मैं दिल से बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। और मेरी अभी ये बिल्कुल स्टार्टिंग है कि मैंने अपना चैनल शुरू किया है। अभी मुझे 1 मंथ कंप्लीट हुआ है कि मैंने अपना ये चैनल क्रिएट किया था, और मैंने मेहनत करना शुरू किया है। तो मुझे आप लोगों का प्यार मिल रहा है, और जितना भी मिल रहा है मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। और प्लीज़ मेरा चैनल आगे भी शेयर करें। सब्सक्राइबर्स, बिल्कुल मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगी। आप मेरा चैनल आगे भी शेयर करें, और ऐसे मुझे देखते रहें, प्यार देते रहें। मैं बहुत ही दिल से आपको थैंक्स कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच
कि आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मुझे झेल रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं अपना चैनल क्रिएट करूँगी और इस तरह मुझे व्यूज़ आने लग जाएंगे। मैंने कल रात को मैंने अपने पालक गोश्त की, अगर आपने मेरी पालक गोश्त की रेसिपी नहीं देखी तो प्लीज़ अभी जाके वो देखें। और मैंने शॉर्ट डाला था यूट्यूब पे पालक गोश्त का, और वो इतना पसंद किया गया, एक ही घंटे में मुझे 600 व्यूज़ आ गए और 10 आवर्स में मुझे 983 व्यूज़ आए और मुझे बहुत सारे लाइक्स भी आए उस पर। और मेरी वो वीडियो इतनी पसंद की गई है, मैं बहुत दिल से थैंक्स कहना चाहूँगी कि मेरे लिए दुआ करें कि मैं ऐसे ही काम करती रहूं और आप लोग मेरा चैनल पसंद करते रहें। अभी तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग है, मुझे अभी 1 मंथ हुआ है, तो 1 मंथ में भी मुझे बहुत प्यार मिल गया और आगे भी आप मुझे ऐसे प्यार देते रहें। तो ये देखें आप, बिल्कुल मैं इसकी मदद से, ये देखें बिल्कुल शुगर मेल्ट हो गई है और अब मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाती। और स्ट्रॉबेरीज आजकल मौसम जाने वाला हो गया और कुछ सही से रेड वाली आ नहीं रही हैं, रेड के साथ साथ थोड़ी वाइट स्ट्रॉबेरीज भी हैं। लेकिन हमें जैम फ्रेश चाहिए, तो बच्चे खाते हैं, मोहम्मद राहील खाता है, लेकिन अरूश जो है ना वो बिल्कुल नहीं खाती है। मैं भी शायद ये ट्राई करवाऊंगी और खाएंगे। और पीछे शो चल रहा था एक बिग बॉस, मैंने बहुत बार सोचा कि मैं इस बारे में आपसे बात करूं, लेकिन टाइम नहीं मिल सका। मैं कुछ भूल भी जाती थी और बाकी वीडियोस में भी मुझे याद नहीं रहता था। अक्सर मैं बात करना भूल जाती थी। बहुत ही ज़बरदस्त शो गया है और हिट शो है बहुत, और मैं ख़ुद बहुत शौक़ से देखती थी। मैंने बहुत शौक़ से देखा उसका हर सीज़न, और इस बार भी मैंने देखा है और बहुत ही ज़बरदस्त सीज़न था। और मेरा फेवरेट था प्रतीक सेजपाल और निशान भट्ट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तेजस्वी प्रकाश विनर हो गई है और बॉटम 2 में प्रतीक सेजपाल था तेजस्वी के, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। उसका एक एपिसोड मैंने रातों को जाग के देखा है। मेरे हस्बैंड मुझे बोलते थे कि सो जाओ, क्योंकि मैंने नमाज के लिए उठना होता था, तो मेरे हस्बैंड मुझे बोलते थे कि सो जाओ। फिर और मैंने सुबह बच्चों के लिए स्कूल के लिए भी उठना होता था। लेकिन बिग बॉस ऐसा शो है कि मैं रोज़ कहती थी कि आज मैं नहीं देखूंगी, क्योंकि उसकी एपिसोड आती ही रात को थी। हमेशा उसकी एपिसोड रात को आती थी और मैं कहती थी कि मैं अब कल देखूंगी एपिसोड, अगर आ भी गई है तो मैं मॉर्निंग में देखूंगी। लेकिन मुझसे इतना वेट हो ही नहीं पाता था, मैं वेट कर ही नहीं पाती थी। सोचती थी लेकिन मैं कर नहीं सकती थी। तो जब भी जैसे ही एपिसोड आती थी ना, तो मुझे तलब होती थी कि मैं फ़ौरन से देखूं कि उसमें क्या चल रहा है। अब तो मैं रोज़ का रोज़ ही देख लेती थी। तो इसलिए मैंने अब जब ख़त्म हुआ तो अब थोड़ा सा सुकून आया है कि रात को जल्दी सो जाते हैं। और बच्चों के एग्ज़ाम्स भी शुरू हो गए हैं, मंथली टेस्ट शुरू हो गए हैं बच्चों का,
अभी तक ऑनलाइन ही चल रहा है, स्कूल्स नहीं खुले हैं और अभी भी बच्चे ऑनलाइन ही क्लासेस ले रहे हैं और साथ में बच्चों के टेस्ट शुरू हो गए हैं, तो टेस्ट के साथ साथ क्लासेस भी चल रही हैं, तो बच्चों को स्टडी भी करवानी होती है। और फिर मैंने ये चैनल क्रिएट किया है, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको कंटिन्यू करती जाऊँ, मैं इसको बीच में ना छोड़ूँ। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों का प्यार ऐसे मिलता रहेगा, तो इंशाल्लाह ताला हमारा चैनल भी हिट हो जाएगा बाकी चैनल्स की तरह। और आपको रेसिपी से रिलेटेड और किसी भी चीज़ से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड या फिर ब्यूटिशन से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं। मुझे कमेंट में अपने सवाल पूछ सकते हैं, मैं फ़ौरन से उसका रिप्लाई करूँगी, आपको रिस्पॉन्स दूँगी। जी, तो अब मैं इसको स्पैचुला की मदद से मैश कर रही हूँ। जैम हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, मेरे पास पोटैटो मैशर नहीं है क्योंकि मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी पोटैटो मैशर की, इसलिए मैं स्पैचुला की हेल्प से स्ट्रॉबेरीज जैम को मैश कर रही हूँ। ऑलमोस्ट डन हो गया है, लेकिन मैं थोड़ा सा मैश और करूँगी। आप को मैंने एक बात और कहनी थी कि आप इसमें चिया सीड्स भी डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। मैं भी पहले डालने लगी थी, लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते हैं। तो अगर आप डालना चाहें तो आप ज़रूर डालें। जब आप स्ट्रॉबेरीज के अंदर शुगर मिक्स करेंगे और जब पानी ऊपर आ जाएगा, उसके बाद आप अगर डालना चाहें तो चिया सीड्स भी डाल सकते हैं। आई होप आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी और आपने ट्राई की होंगी। अगर आपने मेरी रेसिपीज़ ट्राई की हैं तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले मैं कैसा काम कर रही हूँ, आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये देखें जी, हमारा जैम ऑलरेडी डन हो चुका है और अब हम एक प्लेट में डाल के देखेंगे इसको। बिल्कुल हल्की सी आपने फ्लेम रखनी है और उस पर इसको बनाना है। फ्लेम तेज़ पे नहीं बनाना। तो चलिए देखिए, हम इसको चेक करेंगे। अब इस तरह प्लेट में थोड़ा सा लेके हमने प्लेट में इसलिए डाल कर चेक करना है कि हम जब डालेंगे तो हम देखेंगे ये मूव कर रहे हैं, एक तरफ है, ये देखें बिल्कुल एक तरफ है। तो ऑलरेडी डन हो चुका है। जी, तो अब मैं यहाँ बना रही हूँ कर्ड घर पे फ्रेश, और मैंने 1 लीटर मिल्क लिया है, फुल क्रीम, ये वाला, ठीक है। आपके पास कौन सा भी आप ले सकते हैं। मैंने ये नादा का फुल क्रीम मिल्क लिया है 1 लीटर, और साथ में हमें चाहिए होगी ये छोटी योगर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 लीटर मिल्क को बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब जब ये बॉईल होगा
और उसके बाद हम इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। और 180 हमारे पास होना चाहिए ठंडा। हमने ज़्यादा गरम यूज़ करना है और ना ही हमने ज़्यादा ठंडा यूज़ करना है, ठीक है। 180 सेंटीग्रेड आपका दूध नॉर्मल होना चाहिए। जब नॉर्मल हो जाए, अगर आपके पास चेक करने वाली मशीन है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है, मैं अंदाज़े से ही बनाती हूँ। और अभी मैंने इसको बॉईल करने के लिए रख दिया है और हम वेट करते हैं कि जब ये दूध बॉईल हो जाए, और नेक्स्ट स्टेप में आपको फिर बताती हूँ। बहुत ही मज़े की, बहुत ही हेल्दी बनती है। और बहुत ही, मैं पहले बाहर से ही यूज़ करती थी, लेके आती थी अलमाराई की ही, इसी की बड़ा पैक लेके आती थी और वही यूज़ करती थी। लेकिन अब जब से मैंने घर बनाना शुरू किया तो मैं बाहर की नहीं लाती, लेकिन मुझे ये छोटी लाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसके घर में दही बनाने के लिए ये थोड़ी सी चाहिए होती है, तो ही आपका दही जमता है, ठीक है। तो इसलिए अब मैं बाहर से योगर्ट नहीं लेके आती, अब मैं घर में ही फ्रेश बनाती हूँ और घर की बहुत ही अच्छी बनती है। और बस आपके पास यही इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए होते हैं। मिल्क चाहिए होता है और योगर्ट चाहिए होती है थोड़ी सी, और आपने उसको, इससे ही आपने योगर्ट आप घर में बहुत इजीली, बहुत क्विक तरीके से आप दही घर में जमा सकते हैं। जी गाइस, तो देखें हमारा दूध बॉईल हो चुका है और मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है और अब मैं इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी। और हमने नॉर्मल ठंडा करना है, ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो, और उस टेम्परेचर पे हम दही जमाएंगे। तो बाकी काम मैं आपको, जब तक ठंडा होता है मैं आपको बाकी का आगे प्रोसेस दिखाती हूँ। जी, तो जब तक मिल्क ठंडा हो रहा है योगर्ट के लिए, तो मैं यहाँ पे फ्रूट्स काट रही थी। ये लीचीज़ लेके आई थी और ग्रेप्स लेके आई थी, तो मैंने सोचा मैं इनको सेपरेट कर लूँ। फ्रूट्स भी बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन बच्चे लिमिटेड ही खाते हैं जो फ्रूट्स उनको पसंद होते हैं। हालांकि सब फ्रूट्स खाने चाहिए। एप्पल के अपने बेनिफिट्स हैं, डेट्स के अपने बेनिफिट्स हैं, ग्रेप्स के, बनाना, हर फ्रूट का अपना अपना बेनिफिट है। हम जब छोटे थे हम लोगों को पता ही नहीं होता था कि हमने क्या खाना है और क्या नहीं खाना, सब कुछ खा लेते थे। लेकिन आजकल के बच्चे बहुत ही मूडी और डिमांडिंग हो गए हैं। आजकल के कंप्यूटराइज बच्चे हैं, तो टाइम से ही चीज़ें पसंद आती हैं उनको। मैं ऐसे सेपरेट कर लेती हूँ, फ्रूट्स को कट करके रख देती हूँ, ताकि इजी, जब खाना हो तो इजी होता है, खा लिया जाता है, इंसान जल्दी से खा लेता है, और बच्चों को भी फ़ौरन से जब मांगे तो दे देते हैं।
कभी कभी मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या बात करूं, क्योंकि नया चैनल है और मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता कि मैं क्या बात करूं, लेकिन बात निकल ही आती है फिर भी। और बात हो जाती है जी। तो यहाँ ग्रेप्स मैंने सेपरेट कर दिए हैं और अब मैं बाकी जो लीची रह गई मैं उसको करूँगी। बनाना मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ क्योंकि बहुत ठंडे हो जाते हैं। मैं बनाना बाहर ही रखती हूँ, इसलिए मैं बनाना को कट नहीं करूँगी। और ना ही ऑरेंजेस को करूँगी, लेकिन सिर्फ ऑरेंजेस के मैं छिलके उतार के तो उनको रख दूँगी ताकि जब बच्चे मांगे तो इजीली मैं मिक्स फ्रूट करके सेपरेट तो एक में ही रख देती हूँ ताकि बच्चों को उसी टाइम हर फ्रूट मैं दे दूँ। बहुत ही ज़बरदस्त लीची आई हुई है और मुझे तो बहुत ही पसंद है। मैं तो लीची का जूस भी पीती हूँ, लेकिन ये लीची जो है बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए आती है और आके चली भी जाती है। जी तो गाइस यहाँ ऑलमोस्ट फ्रूट्स कट करके मैंने रख दिए हैं और इसके बाद हम फ़ौरन से जाएंगे दूध की तरफ कर्ड के लिए और देखेंगे कि दूध जितना हमें टेम्परेचर चाहिए 180 ना हुआ है कि नहीं हुआ, और ताकि हम नेक्स्ट स्टेप कर सकें दही जमाने के लिए। प्लीज़ जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप अभी करें, और ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। जी तो यहाँ पे मैं मोहम्मद राहील को फ्रूट्स दे रही थी, ये भी है। और अभी दूध ठंडा नहीं हुआ जितना मुझे चाहिए, तो मैंने सोचा मैं उतनी देर राहील को फ्रूट्स दे दूँ। कुकिंग का मैंने सोचा है कि मैं अब इवनिंग में ही कुकिंग किया करूँगी, क्योंकि दिन में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है और इवनिंग में ही कुकिंग बेहतर रहती है। जी गाइस तो हमारी दही तैयार होने लगी है और ये दूध जितना मुझे 180 टेम्परेचर के लिए चाहिए था वो हो चुका है। और अब मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, तो चलिए करते हैं।
नेक्स्ट स्टेप के लिए हम अपना कर्ड खोलेंगे और एक गिलास लेंगे और बिल्कुल थोड़ी सी हम ये योगर्ट लेंगे और ये इसमें डालेंगे, ठीक है। और इसी स्पून से हमने 3 टेबलस्पून इसमें डालनी है दूध की और इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स इट वेल। ठीक है, ये देखिए ये मिक्स हो चुका है और अब हम इसको डाल देंगे एक साइड पे, ठीक है। हम इसको डाल देंगे और हमने इसको अंदर से मिक्स करना है। ठीक है जी, और बस इसे मिक्स करके तो इसको कवर कर देना है। कवर कैसे करना है? कवर हम करेंगे इसको, एक आप रुमाल ले लें थिक सा, जिसकी 4 लेयर्स, ठीक है। थिक एक रुमाल ले लें, इसको आपने इस तरह कवर कर देना है। इसके ऊपर आपने कुछ हैवी चीज़ रख देनी है, जैसे अब देखिए मैं रखूँगी यहाँ पर रखूँगी इसका कैप ऊपर, ठीक है। और इसको प्रेस करेंगे हम, ठीक है जी। और इसके ऊपर ही मैं एक हैवी टिश्यू से या फिर किसी भी चीज़ से, यहाँ हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह उल्टा कर दें कवर करके और इसके ऊपर इसको रख दें, ठीक है। और ये हम इसको फुल नाइट के लिए छोड़ देंगे और सुबह इंशाल्लाह चेक करेंगे, दही आपकी योगर्ट बिल्कुल रेडी होगी, ठीक है जी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। बड़ों की रिस्पेक्ट करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।